हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की सबसे बुनियादी चीज़ के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी डिजिटल ज़िंदगी की नींव है। तो चलिए डेटा के इस बेहद रोमांचक सफ़र पर निकलते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, दुनिया भर में अरबों डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़े हैं। ऐसे में डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी सही मंजिल तक बिल्कुल सटीक तरीके से आखिर पहुंच कैसे जाता है, ये नेटवर्किंग की सबसे बड़ी पहेली है। इसे एक बेहद कॉम्प्लेक्स और सुपरफास्ट ग्लोबल पोस्टल सर्विस की तरह समझ सकते हैं, जहां हर सेकंड करोड़ों चिट्ठियां बिना खोए अपनी सही जगह पहुंच रही हैं। पर यह सब होता कैसे है, आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, इंटरनेट का पोस्टल सिस्टम। फिर हम आईपी डेटाग्राम के अंदर झांकेंगे। उसके बाद डेटा फ्रैगमेंटेशन, फिर नेटवर्क अपग्रेड यानी IPv6, साथ ही ICMP और DHCP जैसे ज़रूरी हेल्पर्स, और आखिर में आईपी प्रोटोकॉल की सुरक्षा। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, इंटरनेट का पोस्टल सिस्टम, IPv4 एड्रेसिंग। अब देखिए, किसी भी पोस्टल सिस्टम की सबसे बेसिक शर्त क्या होती है? यही ना कि हर घर का एक यूनिक पता हो। IPv4 बिल्कुल यही करता है। यह एक 32 बिट का एड्रेस स्पेस इस्तेमाल करता है, जिसे हम डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे 192.168.1.1। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ एड्रेस रेंजेस जैसे 10.0.0.0 या 192.168.0.0 प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं, यानी इनका इस्तेमाल सिर्फ एक बिल्डिंग या नेटवर्क के अंदर होता है। और 224.0.0.0 जैसी रेंज मल्टीकास्ट की कैटेगरी में आती है, यानी एक साथ कई जगह डेटा भेजना। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राइवेट एड्रेसेस पब्लिक इंटरनेट पर नहीं पहचाने जाते, इसलिए बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर यानी NAT की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, आईपी डेटाग्राम के अंदर द पैकेज। एड्रेस तो हो गया, पर उस असली बॉक्स का क्या जो डेटा ले जाता है? नेटवर्किंग की भाषा में हम इसे आईपी डेटाग्राम कहते हैं। IPv4 डेटाग्राम के हेडर में पूरे 14 फील्ड्स होते हैं। इसे ना एक डिजिटल शिपिंग लेबल की तरह समझिए। राउटर इसी लेबल को पढ़कर तय करता है कि पैकेट को आगे कहां भेजना है। इसमें वर्जन से लेकर टोटल लेंथ और ऑप्शंस तक सब कुछ होता है। बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसमिशन की गारंटी देने वाले डायरेक्शंस। इस कॉम्प्लेक्स हेडर में कुछ फील्ड्स तो एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। सबसे पहले आता है टाइम टू लिव या TTL। ये इफेक्टिवली एक हॉप काउंटर है। जैसे ही पैकेट किसी राउटर से गुजरता है, ये काउंटर एक नंबर कम हो जाता है, और अगर ये 0 हो जाए तो पैकेट वहीं ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई पैकेट इंटरनेट पर हमेशा के लिए गोल गोल ना घूमता रहे। इसके अलावा एक हेडर चेकसम होता है जो ये चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है, और हाँ, सेंडर और रिसीवर का पता यानी सोर्स और डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेसेस तो हैं ही। अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, डेटा को छोटे हिस्सों में बांटना, फ्रैगमेंटेशन। अब एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। क्या हो अगर डेटा पैकेज इतना बड़ा हो कि वो उन तारों में फिट ही ना आए जिनसे उसे गुजरना है? यहीं पर फ्रैगमेंटेशन की एंट्री होती है। जब एक डेटा पैकेट राउटर पर आता है, तो राउटर सबसे पहले आगे वाले रास्ते का मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट यानी MTU चेक करता है। अगर पैकेट MTU से बड़ा निकलता है, तो राउटर देखता है कि क्या पैकेट पर डू नॉट फ्रैगमेंट यानी DF फ्लैग 0 है। अगर हाँ, तो राउटर उस भारी पेलोड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। हर टुकड़े के हेडर में मोर फ्रैगमेंट्स फ्लैग और एक बाइट ऑफसेट सेट कर दिया जाता है, ताकि मंजिल पर पहुंचकर इन्हें वापस सही ऑर्डर में जोड़ा जा सके। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 4000 बाइट का बड़ा डेटाग्राम आ रहा है, जिसमें 3980 बाइट डेटा है और 20 बाइट का हेडर है, और रास्ते का MTO सिर्फ 1500 बाइट है। राउटर क्या करेगा? वो इसे 3 छोटे पैकेट्स में काट देगा। पहले 2 पैकेट्स 1480 बाइट का डेटा ले जाएंगे, और आखिरी बचा हुआ पैकेट 1020 बाइट कैरी करेगा। हर टुकड़े को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, ताकि डेस्टिनेशन सिस्टम समझ सके कि हाँ, ये सब एक ही फैमिली के हिस्से हैं और इन्हें वापस असेंबल करना है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, नेटवर्क अपग्रेड, IPv6। जैसे जैसे इंटरनेट पर डिवाइसेस की बाढ़ आई, 32 बिट के 4 बिलियन IPv4 एड्रेसेस लिटरली खत्म होने लगे। एक बहुत बहुत बड़े अपग्रेड की जरूरत थी, और तब आया IPv6। IP4 के 32 बिट एड्रेसेस के मुकाबले नया IPv6 128 बिट का एक मैसिव एड्रेस स्पेस देता है। ये इतना बड़ा नंबर है कि हम चाहें तो धरती के हर एक रेत के कण को भी IP एड्रेस दे सकते हैं। इसे डॉटेड डेसिमल की जगह हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। और एक सबसे बड़ा शिफ्ट यह है कि IPv6 में बीच रास्ते में राउटर्स द्वारा फ्रैगमेंटेशन की साफ मनाही है। इससे प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट हो जाती है।
IPv6 हेडर को एकदम नए सिरे से डिजाइन किया गया। उन पुराने 14 कॉम्प्लेक्स फील्ड्स की जगह अब एक 40 ऑक्टेट का फिक्स्ड और स्ट्रीमलाइंड हेडर यूज होता है। TTL की जगह अब हॉप लिमिट ने ले ली है, और अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट हेडर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये नया डिजाइन राउटर्स के लिए पैकेट्स को पढ़ना और आगे बढ़ाना इतना आसान कर देता है कि डेटा पैकेट्स रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 एसेंशियल हेल्पर्स, ICMP और DHCP। अब तक हमने मेन डिलीवरी सिस्टम की बात की, पर उन इनविजिबल नेटवर्क मैनेजर्स का क्या, जो पर्दे के पीछे से ये सब चला रहे हैं? कभी सोचा है कि जब हम नए वाईफाई से जुड़ते हैं तो मैन्युअली IP एड्रेस क्यों नहीं डालना पड़ता? ये जादू करता है DHCP, यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक ऑटोमेटेड रजिस्ट्री की तरह है। जैसे ही कोई डिवाइस नेटवर्क में एंटर करता है, ये प्रोटोकॉल उसे तुरंत एक IP एड्रेस और बाकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स थमा देता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिंदगी कितनी आसान हो गई ना इससे। और दूसरी तरफ है ICMP, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्योंकि स्टैंडर्ड IP प्रोटोकॉल के पास खुद का एरर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, ICMP नेटवर्क के बिल्ट इन रिटर्न टू सेंडर सिस्टम की तरह काम करता है। अगर कोई पैकेट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता या नेटवर्क में कोई दिक्कत है, तो ICMP फौरन होस्ट अनरीचेबल जैसा डायग्नोस्टिक मैसेज वापस भेजता है। जो पिंग कमांड हम नेटवर्क चेक करने के लिए यूज करते हैं ना, वो भी बिल्कुल इसी ICMP पर निर्भर करता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6 IP प्रोटोकॉल सुरक्षा। मॉडर्न डेटा ट्रांसमिशन की एक आखिरी पर सबसे जरूरी शर्त यह है कि रास्ते में पैकेज के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और यहीं IPsec यानी IP सिक्योरिटी पिक्चर में आती है। ये एक ऐसा एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है जो डेटा पैकेट्स के लिए एक सिक्योर टैम्पर प्रूफ सील का काम करता है। जब डेटा खुले और पब्लिक इंटरनेट से गुजरता है तो IPsec उसे एन्क्रिप्ट कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो ये इंटरनेट के भीड़-भाड़ वाले रास्ते में डेटा के लिए एक सीक्रेट और सेफ टनल बना देता है। तो जैसे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का विस्तार हो रहा है और रोज अरबों नए डिवाइसेस ऑनलाइन आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आने वाले वक्त के इस मैसिव ग्लोबल ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स खुद को आगे कैसे इवॉल्व करेंगे? IPv4 से IPv6 तक का सफर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था, पर यह इवोल्यूशन कभी रुकने वाला नहीं है। खैर, इसी एक दिलचस्प और सोचने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है IP प्रोटोकॉल्स की इस कॉम्प्लेक्स पर फैसिनेटिंग दुनिया को समझने में मजा आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।